उदयपुर अखिल विश्व गायत्री पीठ परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्ति पीठ सर्व ऋतु विलास परिवार की ओर से आगामी 3 से 6 नवंबर तक विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन फतेह स्कूल ग्राउंड में किया गया। गुरुवार को महायज्ञ के लिए पांडाल का शुद्धिकरण एवं मंत्रोच्चारण के साथ विधिवान से देव आह्वान कर भूमि पूजन एवं झंडारोहण किया गया। भूमि पूजन के लिए उदयपुर के सभी देवालयों के साथ श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर, हल्दीघाटी, गुरुशिखर, पुष्कर, गलताजी, गोविंद देव जी, हरिद्वार तीर्थ स्थलों से रज एवं मथुरा से यमुना जी के जल के साथ संभाग के सभी सागरों व झीलों से जल मंगवाए गए। इस अवसर पर स्थल मंदिर के तहत रास बिहारी शरण शास्त्री, हनुमान मंदिर के महत अमरगिरी, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह टाक, गायत्री परिवार राजस्थान जोन के प्रभारी ओम प्रकाश अग्रवाल, पुष्कर से घनश्याम पालीवाल सहित बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया प्रवक्ता हेमंत श्रीवाली एवं वित्त प्रभारी ललित पानेरी ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने 1926 में अखंड दीपक की स्थापना की थी। उनके सान्निध्य में 24 लाख गायत्री मंत्र के 24 महापुरुष चरण पूरे किए गए। वह आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर अपनी ऋतु परंपरा प्रज्ञा को जागृत कर युग परिवर्तन के मूल विचार में क्रांति अभियान का उद्देश्य करते अखिल भारतीय परिवार की स्थापना की। यह गायत्री महायज्ञ 2026 में होने वाले अखंड दीपक के शताब्दी समारोह में वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी समारोह के अनुयाज क्रम में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कमेटी के डॉक्टर आलोक व्यास एवं के.सी. व्यास ने बताया कि 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे सदगुरु ज्ञान ग्रंथ एवं कलश शोभा यात्रा, दोपहर 2 बजे संगठनात्मक स्वरूप पर कार्यकर्ता गोष्ठी एवं साय 6 बजे संगीत एवं प्रवचन होंगे। 4 नवंबर को प्रातः 6 बजे ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, प्रातः 8 बजे देव आह्वान, देव पूजन, गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार, दोपहर 2 बजे राजस्थान जोन प्रभारी ओम प्रकाश अग्रवाल के सानिध्य में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता गोष्ठी, साय 3 बजे संगीत युवा सम्मेलन एवं प्रति कुलपति देव स्वर्गीय वीवी हरिद्वार के डॉक्टर चिन्मय पंड्या का उद्बोधन होगा। 5 नवंबर को प्रातः 6 बजे ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, प्रातः 8 बजे गायत्री महायज्ञ के विभिन्न संस्कार, दोपहर 2 बजे आहो घड़े संस्कार वरना पीढ़ी पर कार्यकर्ता गोष्ठी, साय 6 बजे गुरुदेव का संदेश वहन शेलबाला पंड्या एवं डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा किया जाएगा। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पुंसवन संस्कार एवं दीप यज्ञ का आयोजन होगा। 6 नवंबर को प्रातः 6 बजे ध्यान साधना एवं प्रज्ञा योग, प्रातः 8 बजे गुरु दीक्षा, डॉक्टर प्रवीण पंड्या एवं विभिन्न संस्कार तथा गायत्री महायज्ञ पूर्ण हुति के बाद दोपहर 1 बजे टोली की विदाई होगी। यज्ञ के बारे में यदि आपको बहुत सूक्ष्म जानकारी चाहिए तो हमारा एक प्रकल्प है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहाँ योग और इस पे यज्ञ पे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च पिछले 30-32 सालों से चल रही है और उससे क्या क्या लाभ पर्यावरण को होते हैं, पशु पक्षियों को होते हैं, मानव को होते हैं, वो सब यदि कभी जानकारी चाहिए तो उस संस्थान को आप विज़िट करिए। वहाँ से आपको बहुत सारी यज्ञ के बारे में, उसके सूक्ष्म जो अच्छी बातें हैं उसके बारे में जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो यज्ञ एक जो है वो धार्मिक संस्कार और प्रकल्प तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्यावरण संशोधन और मानव मात्र को लाभ, जैसे आपने सुना होगा, मैं डॉक्टर होने के नाते आपको बता सकता हूँ, कोई अस्थमा का मरीज़ होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा असर क्या करता है? इन्हेलर। गोलियाँ तो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन इन्हेलर सिर्फ लंग्स पे काम करता है और अच्छी तरह से जो है वो एकदम से अस्थमा को रिलीव कर देता है। तो यही यज्ञ के जो यज्ञ में जो जड़ी बूटियाँ, घी इत्यादि यूज़ करते हैं वो पूरे पर्यावरण में फैल करके सबका लाभ करता है। ये यज्ञ का एक विशेष, जो हमने बताया आपको कि एक सदग्रंथ यात्रा निकलेगी, अमूमन कलश यात्रा निकलती है। हम सदग्रंथ की जो सदग्रंथ आपको दिए हैं पढ़िएगा, ये सदग्रंथ लेके महिलाएं चलेंगी और संदेश देंगी कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो दूसरे दिन देव आह्वान हो करके, जो समस्त देवी देवताओं का आह्वान करके उनके साथ में जो है वो यज्ञ होगा और उसमें विभिन्न पारियों में, पहली पारी के बाद विभिन्न पारियों में लोग बाग जितने भी लोग आएंगे वो सब उसमें आहुतियाँ देंगे। फिर राज्य स्तरीय कार्यकर्ता गोष्ठी है, युवा सम्मेलन है जिसमें हमारे कुलपति डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या का उद्बोधन है और 5 तारीख को गायत्री महायज्ञ और विभिन्न संस्कार
हमारे यहाँ सभी संस्कार पुंसवन संस्कार से लगा करके नामकरण संस्कार, जन्म दिवस संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, फिर विवाह दिवस संस्कार इत्यादि सभी संस्कार जो है वो निःशुल्क गायत्री शक्तिपीठ और चेतना केंद्र जो हमारे 2 एस्टेब्लिशमेंट उदयपुर में हैं, एक सर्वितु विलास में और एक हिरणमगरी सेक्टर 4 में, वहाँ कराए जाते हैं। वही यहाँ पे भी कराए जाएंगे। कार्यकर्ता गोष्ठी है जिसमें आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। संस्कारों का जो उपयोगिता है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, हमें कुछ विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। आज की पीढ़ी संस्कारों से किस तरीके से दूर जा रही है उसको वापस उसी लाइन पे लाना। फिर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश आदरणीय शैलबाला जी, डॉक्टर प्रणव जी का ऑनलाइन शायद स्वयं आ सके तो ठीक, वरना ऑनलाइन हरिद्वार से होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं पुंस्कन संस्कार 5 तारीख को है और शाम को दीप यज्ञ है। 10,000 दीपकों के साथ आहुतियाँ दी जाएंगी। 6 तारीख को गुरु दीक्षा आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी पंड्या जो हमारे प्रमुख हैं उनके द्वारा ऑनलाइन और विभिन्न प्रकार के संस्कार और गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और फिर भोजन प्रसाद के पश्चात विदाई होगी। आप सबको सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने का आमंत्रण हमारी तरफ से है। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।